ईद उल जुहा, बकरीद, त्याग, समर्पण और भाईचारे का महापर्व। नमस्ते दोस्तों, ओपन फॉर लर्न पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जो त्याग, बलिदान, समर्पण और भाईचारे की अद्वितीय मिसाल पेश करता है। यह पर्व है ईद उल जुहा, जिसे हम में से कई लोग बकरीद के नाम से भी जानते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। आज हम इस पर्व की गहराई में उतरेंगे, इसके इतिहास, महत्व, रीति रिवाजों और उन संदेशों को समझेंगे जो ये हमें देता है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा ज्ञान और जिज्ञासा से भरी होने वाली है और मैं वादा करता हूं कि आपकी जिज्ञासा अंत तक बनी रहेगी। मुख्य भाग। ईद उल जुहा, जिसे अरबी में ईद अल अज़हा कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर के ज़ुल्हिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। यह हिजरी कैलेंडर का अंतिम महीना होता है। यह पर्व दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है बलिदान का पर्व या त्याग का त्योहार। ईद उल जुहा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व। इस पर्व की जड़ें पैगंबर इब्राहिम, अब्राहम और उनके पुत्र इस्माइल की कहानी में निहित हैं, जो कुरान और बाइबल दोनों में वर्णित है। ये कहानी हमें त्याग, विश्वास और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का एक असाधारण उदाहरण देती है। पौराणिक कथा के अनुसार अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी देने का आदेश दिया। इब्राहिम के लिए सबसे प्रिय उनका पुत्र इस्माइल था, जिसे उन्होंने वृद्धावस्था में पाया था। बिना किसी हिचकिचाहट के इब्राहिम अल्लाह के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इस्माइल को बताया और इस्माइल ने भी अपने पिता के निर्णय का समर्थन किया, ये दिखाते हुए कि उनमें भी अल्लाह के प्रति गहरा विश्वास और समर्पण था। जब इब्राहिम अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी देने वाले थे, तो अल्लाह ने उनकी निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर इस्माइल को एक मेमने से बदल दिया। इस घटना ने यह साबित किया कि अल्लाह को वास्तव में खून की नहीं, बल्कि बंदे के दिल में छुपी हुई सच्ची निष्ठा और त्याग की भावना की आवश्यकता है। यह घटना मानवीय इच्छाओं पर दैवीय इच्छा की श्रेष्ठता का प्रतीक बन गई। यही कारण है कि ईद उल जुहा के दिन जानवर की कुर्बानी की जाती है। यह कुर्बानी केवल एक रस्म नहीं, बल्कि पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल के उस महान त्याग की याद दिलाती है और ये सिखाती है कि अल्लाह की राह में हमें अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। ईद उल जुहा की रस्में और परंपराएं। ईद उल जुहा का पर्व कई महत्वपूर्ण रस्मों और परंपराओं से जुड़ा है, जो इसे और भी खास बनाते हैं। 1. सुबह की नमाज। ईद उल जुहा की सुबह मुसलमान जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और इत्र लगाते हैं। इसके बाद वे ईदगाह या बड़ी मस्जिद में ईद की विशेष नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। ये नमाज 2 रकात की होती है और इसमें तकबीर, अल्लाह की बड़ाई कई बार दोहराई जाती है। नमाज के बाद इमाम, धार्मिक नेता एक खुतबा उपदेश देते हैं, जिसमें ईद के महत्व और इस्लामी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला जाता है। 2. कुर्बानी। नमाज के बाद जो मुसलमान आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, वे अल्लाह की राह में किसी हलाल जानवर, भेड़, बकरी, ऊंट की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का जानवर स्वस्थ होना चाहिए और इस्लामी नियमों के अनुसार ज़िबह किया जाना चाहिए। ये एक प्रतीकात्मक कार्य है जो अल्लाह के प्रति समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करता है। कुर्बानी का मांस 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 1/3 गरीबों और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। 1/3 दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटा जाता है। शेष 1/3 अपने परिवार के लिए रखा जाता है। ये विभाजन सामाजिक समानता और दूसरों की मदद करने के महत्व पर जोर देता है। 3. मेहमाननवाजी और दावतें। कुर्बानी के बाद परिवारों में दावतों का दौर शुरू होता है। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं। स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें कुर्बानी के मांस से बने व्यंजन प्रमुख होते हैं। यह आपसी मेलजोल और संबंधों को मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर होता है। बच्चों को ईदी तोहफे या पैसे दिए जाते हैं, जिससे उनकी खुशी और बढ़ जाती है। 4. खैरात और दान। ईद उल जुहा सिर्फ जश्न का पर्व नहीं है, बल्कि ये दान और खैरात का भी प्रतीक है। मुसलमान इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने का विशेष ध्यान रखते हैं। ज़कात और सदका दिया जाता है ताकि समाज के हर वर्ग के लोग इस पर्व का आनंद ले सकें। यह इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप है, जो सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देती है। 5. तीर्थयात्रा, हज। ईद उल जुहा उसी समय के आसपास मनाया जाता है जब मक्का में हज की वार्षिक तीर्थयात्रा अपने चरम पर होती है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर सक्षम मुसलमान के लिए जीवन में एक बार इसे पूरा करना अनिवार्य है। हज के दौरान की जाने वाली कई रस्में, जैसे शैतान को पत्थर मारना, पैगंबर इब्राहिम और उनके परिवार से जुड़ी घटनाओं का प्रतीक हैं। हज और ईद उल जुहा दोनों ही अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण और एकजुटता का संदेश देते हैं। ईद उल जुहा के सामाजिक और नैतिक संदेश। ईद उल जुहा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि ये कई महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक संदेश भी देता है। 1. त्याग और बलिदान। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए त्याग आवश्यक है।
यह भौतिकवादी इच्छाओं पर आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देने का संदेश देता है। सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और अल्लाह की राह में अपने आप को समर्पित करने में है। 2. अल्लाह के प्रति विश्वास और समर्पण। पैगंबर इब्राहिम की कहानी हमें अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास और बिना शर्त समर्पण की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह की मर्जी में ही हमारी भलाई है और हमें हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखना चाहिए। 3. भाईचारा और एकजुटता। ईद उल जुहा सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। नमाज के लिए एक साथ जुटना, कुर्बानी का मांस बांटना और एक दूसरे के घरों में दावतें करना, ये सभी गतिविधियां आपसी संबंधों को मजबूत करती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सभी इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक साथ मिलकर समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। 4. समानता और सामाजिक न्याय। कुर्बानी का मांस गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना सामाजिक समानता और न्याय का संदेश देता है। यह दिखाता है कि इस्लाम में गरीबों और वंचितों का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया गया है ताकि समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला या उपेक्षित महसूस न करे। 5. कृतज्ञता। यह पर्व हमें अल्लाह की नेमतों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। हम उन सभी चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं जो उसने हमें दी हैं और उसकी रहमतों को याद करते हैं। 6. परोपकार और उदारता। ईद उल जुहा पर दान और खैरात का विशेष महत्व है। ये हमें परोपकार और उदारता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों की मदद करना और उनके दुख दर्द को बांटना इस्लामी शिक्षाओं का एक अभिन्न अंग है। ईद उल जुहा का आधुनिक संदर्भ। आज की दुनिया में जहां भौतिकवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो रहा है, ईद उल जुहा का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये हमें आत्मनिरीक्षण करने और ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या हम केवल अपने लिए जी रहे हैं या हम दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। ये पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्ची खुशी दूसरों को देने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। ये हमें उन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमें स्वार्थी बनाते हैं और हमें एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। कुर्बानी की रस्म को अक्सर गलत समझा जाता है। ये केवल एक जानवर को मारने का कार्य नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की बुराइयों, हमारे अहंकार, हमारी लालच और हमारे स्वार्थ की कुर्बानी का प्रतीक है। असली कुर्बानी अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित करना और उसकी मर्जी के आगे झुकना है। दुनिया भर में ईद उल जुहा का उत्सव। ईद उल जुहा दुनिया के हर कोने में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे की भावना और संदेश एक ही रहता है। विभिन्न देशों में इसकी अपनी विशिष्ट परंपराएं और व्यंजन होते हैं। मध्य पूर्व के देशों में ईद उल जुहा बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और विशेष दावतों का आनंद लेते हैं। दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में ईद उल जुहा को बकरीद के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी नमाज, कुर्बानी और दावतों का सिलसिला होता है। विशेष रूप से बिरयानी, कोरमा और सीर खुरमा जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। अफ्रीकी देशों में भी ईद उल जुहा उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक भोजन और समारोह आयोजित किए जाते हैं। पश्चिमी देशों में रहने वाले मुसलमान भी अपने समुदायों में ईद उल जुहा मनाते हैं, जहां वे एक साथ नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे के साथ पर्व की खुशियां बांटते हैं। इन सभी विभिन्न उत्सवों के बावजूद एक बात जो समान रहती है वो है अल्लाह के प्रति आभार, त्याग की भावना और भाईचारे का संदेश। निष्कर्ष, ईद उल जुहा केवल एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ये हमें पैगंबर इब्राहिम के अटूट विश्वास और त्याग की याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमें समाज में समानता, न्याय और परोपकार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। ये पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी असली पूंजी धन दौलत नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते, हमारा विश्वास और हमारी मानवता है। आइए हम इस ईद उल जुहा पर इन मूल्यों को आत्मसात करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये था ईद उल जुहा, बकरीद के इस पावन पर्व पर हमारा विस्तृत विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी और आपकी जिज्ञासा अंत तक बनी रही होगी। ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने और त्याग करने में है। ओपन फॉर लर्न पर हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक विषय लाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ईद उल जुहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह हाफिज।